हमारे चैनल के संग बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीर और आप देख रहे हैं डाउट क्लियर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि भैया हमारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल टाइप के जो हमारे मैनिपुलेशन है उनको करने के लिए, ठीक है। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, कंपाइलर को बताते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक टाइप के मैनिपुलेशन करें। कौन कौन से? मैथमेटिकल और लॉजिकल। मैनिपुलेशन मतलब हेर फेर, ठीक है। हम जो भी काम करवाना चाहें मैथमेटिकल और लॉजिकली वो हम कंपाइलर से करवा सकते हैं इन्हीं ऑपरेटर्स की मदद से। ये कुल 6 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और फिर चौथा होता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर और फिर हमारा कंडीशनल ऑपरेटर और कॉमा ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं, आप कैसे भी इनको समझ सकते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले समझेंगे कि भैया अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि भैया इसमें कुछ 5 टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि हमारे काम करने को आसान करते हैं। सिस्टम में किसी भी टाइप का प्रोग्राम बनाए उनमें आसानी से ये काम कर सकते हैं, ठीक। अब इनमें क्या होता है कि भैया ये एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? ये हमारा एक रिमाइंडर टाइप होता है, मतलब जो रिमाइंडर हमारा बचता है उसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। अब जो हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है ये हमारे 2 टाइप के डेटा टाइप पे वर्क कर सकता है। एक पहला डेटा टाइप हमारा इंटीजर डेटा टाइप पे वर्क कर सकता है, दूसरा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के डेटा टाइप पे वर्क कर सकता है। पर जो हमारा मॉडुलस होता है जिसका मतलब होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा किस पे वर्क कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा टाइप पर ही वर्क कर सकता है, ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट के डेटा टाइप पे वर्क नहीं कर सकता। अब हमारा दूसरा ऑपरेटर होता है जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है वो 2 वैल्यूज के बीच में काम करता है, मतलब 2 ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है, जिसका काम होता है कि 2 वैल्यूज या 2 ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन बताना कि भैया कि ये 2 वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं या कैसे कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन बराबर है, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशन बताता है वो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इनके बीच में 2 ऑपरेंड्स होते हैं। 2 ऑपरेंड्स का मतलब होता है कि जिसपे ऑपरेटर काम करे, मतलब जो ऑपरेटर जिसके लिए यूज किया जाता है, जिसके ऊपर काम करता है उसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। मतलब कि जैसे ए और बी हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस लगा है तो वो प्लस या माइनस क्या होता है? ऑपरेटर होता है। पर जो ए और बी होता है वो क्या होता है? ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक। तो इनके बीच में 2 ऑपरेंड्स होते हैं। अगर 2 ऑपरेंड्स नहीं होंगे तो ये रिलेशनल ऑपरेटर काम नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा तीसरा ऑपरेटर होता है जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारे 3 टाइप से काम करता है, एंड और नॉट। लॉजिकल मतलब कि आप जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एंड और में हमारे दो ऑपरेंड्स की मदद ली जाती है। पर जो एंड नॉट होता है वो उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की मदद ली जाती है, मतलब किसी एक ऑपरेंड पे वो काम कर सकता है। पर जो हमारा लॉजिकल जो हमारे एंड और होते हैं इनमें सिर्फ 2 वैल्यूज को लेना ही पड़ता है, मतलब 2 ऑपरेंड्स को लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये एंड जो होता है वो कैसे 2 वैल्यूज पे काम करता है कि मान लीजिए 2 एक्सप्रेशंस है मेरे पास, 2 एक्सप्रेशंस हैं, 2 वैल्यूज हैं कि ए और बी हैं हमारे पास। अगर ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है तो हमारा एंड जो होगा वो क्या करेगा? एंड लॉजिक ऑपरेटर क्या करेगा? उस चीज को फॉल्स बता देगा। मतलब कि अगर एंड में कोई भी एक्सप्रेशन अगर गलत है तो इसका मतलब क्या है? एंड
जो ऑपरेटर होगा वो उस चीज को गलत बता देगा। मतलब कि दोनों का सही होना जरूरी है, वरना हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो उस चीज को गलत ही बताएगा। अगर सही है, दोनों के दोनों सही हैं, तो इसका मतलब वो सही है। ठीक, इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि मतलब मान लीजिए कि दो गवाह हैं, एक बोल रहा है कि ये गलत है, एक बोल रहा है कि ये सही है। तो इसका मतलब अगर वहां पे एंड ऑपरेटर का यूज किया जाए तो क्या होगा, वहां पे जो एंड ऑपरेटर होगा वो उस चीज को गलत ही कहेगा, क्योंकि एक ने गलत कहा है, एक ने सही कहा है। अगर वहां पे अगर हमें चाहिए कि सही बोले, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो दोनों गवाह हैं वो अपने सही बोले, मतलब ये भी ट्रू बोले और ये भी ट्रू बोले, तो एंड क्या करेगा, एंड ऑपरेटर उस चीज को राइट कहेगा। ठीक है, अगर दोनों में से किसी ने भी अगर कहा कि ये चीज नहीं है, ये चीज फॉल्स है, और एक ने कहा ये चीज ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर उस चीज को फॉल्स ही मानेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर फॉल्स की तरफ ज्यादा झुकता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर में अगर आपको ट्रू करवाना है तो दोनों के दोनों जो हमारी वैल्यूज हैं वो ट्रू होनी चाहिए। और जो हमारा और ऑपरेटर है उसमें उसका कहना है कि भैया कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो हम उस चीज को ट्रू कह देंगे। ठीक है, मतलब दो वैल्यूज हैं, अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू, कोई भी एक सच बोल दे या ट्रू बोल दे, तो उसको क्या कहने का मतलब है कि वो वैल्यू या वो कथन सत्य हो जाएगा, मतलब वो ट्रू हो जाएगा। और जो नॉट ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है कि कोई भी ट्रू वैल्यू होगी उसको फॉल्स बताएगा, और कोई भी फॉल्स वैल्यू होगी उसको ट्रू बताएगा, मतलब सच को झूठ और झूठ को सच बताएगा। ठीक है, मतलब 0 को 1, 1 को 0 बदल देगा। इसके बाद हमारा ऑपरेटर जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारा इज इक्वल टू सिंबल काम करता है। देखिए हम लोग अर्थमेटिक में हम लोगों ने 5 सिंबल्स देख लिए, और रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोगों ने लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन का इस्तेमाल देख लिया, और लॉजिकल में हम लोगों ने एंड और नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल देख लिया। अब इसमें हम लोगों का इस्तेमाल क्या होता है, इज इक्वल टू। असाइनमेंट ऑपरेटर में इज इक्वल टू यूज करा जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल से हम लोग कि मान लीजिए हमारे पास दो तरफ है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, और ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड। मतलब आपकी तरफ से देखें तो ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल में। ठीक है, बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये m है, और बीच में हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इज इक्वल टू, तो ये 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इस m में स्टोर हो जाएगी। अब जरूरी नहीं होता है कि ये 5 की वैल्यू सिर्फ एक ही वेरिएबल में स्टोर हो। ये असाइनमेंट ऑपरेटर अगर हम लोगों ने लगा दिए और कई सारे वेरिएबल का यूज कर लिया, तो वो जो 5 वैल्यू है वो उस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उन सभी वेरिएबल्स में बारी बारी से स्टोर होती चली जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी वैल्यू को किसी भी दूसरे टाइप के वेरिएबल में, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा देना, मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर करवा देना, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। ठीक, अब इसी के मदद से हमारा जो बना है वो है कंपाउंड असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज, ठीक है, कोई भी दो चीज या दो ऑपरेटर या दो एलिमेंट जब मिलते हैं तो वो कहलाते हैं कंपाउंड। ठीक है, जो नई चीज बनती है वो कंपाउंड कहलाती है। तो अगर दो ऑपरेटर का इस्तेमाल करा जाए, दो असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाए, तो वहां पे क्या कहलाएगा, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसका काम कैसे होता है कि भैया कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है भाई, प्लस माइनस के साथ में काम कर लिया, प्लस माइनस के साथ में काम नहीं करा, प्लस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू, और माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, मॉडुलस इज इक्वल टू। ये इन तरीके से काम करता है। आप स्क्रीन पे इस साइड में बहुत ही आसानी से ये देख सकते हैं कि भैया जो हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो हमारा इज इक्वल टू के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सारे काम करते हैं। अब इसके बाद इसी में ही एक छोटा सा ऑपरेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिसका हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं लूप में। ठीक है, ये एक छोटा सा ऑपरेटर है पर इसका हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं लूप वाले प्रोग्राम्स में।
जो कि होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जब भी हम लोग लूप का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज जरूर करते हैं। अब देखिए, अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है तो मेरी वीडियोस में जाके, लूप की वीडियोस में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि भैया लूप कैसे काम करता है और लूप के प्रोग्राम कैसे बनते हैं। उन सभी वीडियोस में मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? प्लस प्लस, प्लस प्लस। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है? माइनस माइनस। ठीक, तो माइनस माइनस का मतलब होता है माइनस, एक स्टेप माइनस करना, और प्लस प्लस का काम क्या होता है कि एक स्टेप आगे बढ़ना, मतलब एक स्टेप कूद जाना। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि प्लस प्लस ही लगा सकते हैं, प्लस 1 भी लगा सकते हैं, प्लस 2 भी लगा सकते हैं, प्लस 3 भी लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एक कदम कूदो या 2 कदम कूदो या 3 कदम कूदो। 3 कदम मतलब 3 स्टेप कूदो। ठीक है, ये ऐसा होता है कि 3 स्टेप जंप करना, 2 स्टेप जंप करना, 4 स्टेप जंप करना, ये प्लस प्लस या प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का काम होता है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से होता है। अब भैया हमारा जो पांचवा ऑपरेटर है वो हमारा है कंडीशनल ऑपरेटर। देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बहुत ही आसान है। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है? 3 ऑपरेंड्स की मदद ली जाती है, 3 एक्सप्रेशंस की भी मदद ली जाती है। 3 एक्सप्रेशंस की मदद कैसे ली जाती है कि भैया पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन। देखिए, हम लोगों ने जब लूप पढ़ा था तो लूप के अंदर हम लोगों ने इन एक्सप्रेशंस की मदद ली थी लूप को समझने के लिए, फॉर लूप को समझने के लिए। फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशंस का काम होता है, वैसे ही हमारा ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इसमें भी हमारे 3 एक्सप्रेशंस का काम होता है। पहले एक्सप्रेशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, दूसरे और तीसरे एक्सप्रेशन के बीच में कोलन लगता है, और लास्ट में सेमी कोलन लगता है। ठीक है, तो भैया देखिए, इसमें 3 एक्सप्रेशंस होते हैं और इसमें जो सिंबल यूज होता है वो क्वेश्चन मार्क ही यूज होता है। कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क यूज होता है। वैसे तो हम लोग इसको रिलेशन ऑपरेटर से भी इस चीज को कर सकते हैं, पर इसके लिए एक अलग बनाया गया है क्वेश्चन मार्क के लिए कंडीशनल ऑपरेटर। ये काम कैसे करता है? जैसे किसी भी वैल्यू को बताना है कि भैया 2 लोगों के बीच में कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है, इस चीज को बताने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए a = 5 और b = 6 है हमारा, और हमने क्या किया कि a > b, ठीक है, a > b कर दिया और ब्रैकेट के बाद हम लोगों ने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद लिख दिया a:b सेमीकोलन। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये चेक करेगा कि भैया जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखे हैं, जो हम लोगों ने 3 एक्सप्रेशंस लिखे हैं वो ट्रू हैं या नहीं है। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू लेगा, b की वैल्यू लेगा, अगर देखेगा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन है तो भैया ये ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट। अगर ये नहीं है, अगर a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होते ही हमारा मैसेज क्या प्रिंट होगा? b = 6, जो कि है वो बिग। ठीक है, मतलब जो कि ग्रेटर देन है a से। ठीक है, a से बड़ा कौन है? b। a बड़ा नहीं है, b बड़ा है। ठीक है, ये मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसको हम लोग प्रोग्राम की मदद से बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे अगली वीडियो में आने वाली। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। अब हमारा जो लास्ट और आखिरी ऑपरेटर होता है वो हमारा होता है कॉमा ऑपरेटर। देखिए, हम लोगों ने कई टाइप के ऑपरेटर्स का यूज देख लिया है और कई टाइप के सिंबल्स का यूज देख लिया है। जैसे मैंने बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है? सिर्फ एक सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि आप ये करिए। ठीक है, तो हमारा एक लास्ट बचा है कॉमा ऑपरेटर, जिसमें हम लोग सिर्फ कॉमा का यूज होता है। ठीक है, कॉमा का यूज होता है इसमें हर एक्सप्रेशंस को अलग अलग करने के लिए, मतलब सेपरेट करने के लिए अलग अलग। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लीजिए पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है, तीसरा एक्सप्रेशन है, इन तीनों को अलग अलग कौन करेगा? इन तीनों को अलग अलग करने का काम हमारा कॉमा का होता है। कॉमा हमारा इन तीनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग करने का काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने फॉर लूप में देखा था। फॉर लूप में जब हम लोग देखते हैं तो फॉर लूप में आता है हमारा एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। तो इन तीनों को अलग अलग करने का काम कौन कर रहा था? उसमें से कॉमा। ठीक है, ये कॉमा एक्सप्रेशन 1, कॉमा एक्सप्रेशन 2, कॉमा एक्सप्रेशन 3। ठीक है, और टर्मिनेटर इस्तेमाल हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि भैया जो हमारा कॉमा है ये एक्सप्रेशंस को अलग अलग करने का काम करता है। इसका भी प्रोग्राम में बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, हर एक ऑपरेटर का अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, और भी कई सारे छोटे छोटे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे हमारा साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसको हम लोग अगली वीडियो में और अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, मेन काम हमारा क्या था? सिंबल्स को बताना। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है। ठीक, तो ये जो मैंने 6 ऑपरेटर बताए हैं ये
6 सिंबल्स के बारे में बताया, 6 टाइप के सिंबल्स के बारे में बताया जो अलग अलग अपना टास्क परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, अगर कोई और ऑपरेटर आपको पता है तो आप बताइएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पर जो ऑपरेटर होता है, जो सिंबल्स होते हैं, वो सिर्फ ये 6 टाइप के मेन होते हैं। बाकी जो ऑपरेटर होते हैं वो छोटे छोटे ऑपरेटर हैं, उनका अलग अलग काम रहता है, ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है प्रोग्रामिंग करने में। ठीक है, सी और C++ दोनों में। ठीक है, और थैंक यू।